आपने एक नॉर्मल ब्लड टेस्ट कराया, उसमें सीआरपी थोड़ा बढ़ा हुआ था। आप हमारे पास आए, हमने बोला भाई देखो इन्फ्लेमेशन है, ध्यान रखना। आपको कोई तकलीफ नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, आपने इग्नोर किया। जब 2-3 महीने बाद दोबारा कराया तो पता चला सीआरपी बढ़ गया 20, 25, 30। अब आप परेशान हैं, अब आपको तकलीफ भी है और अब आप रिग्रेट कर रहे हैं कि उस समय ध्यान क्यों नहीं दिया। तो चलो आज इस वीडियो में चर्चा करते हैं कि ये सीआरपी एक्चुअली क्या है, इस पे ध्यान देना क्यों जरूरी है और कैसे होम्योपैथी और कुछ होम रेमेडीज के साथ हम इसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अब अगर आप समझदार हैं, तकलीफ में हैं, सीआरपी बढ़ा है तो ये वीडियो आप जरूर देखेंगे। सीआरपी क्या है? सीआरपी का मतलब है सी रिएक्टिव प्रोटीन। कौन बनाता है? लिवर। कब बनाता है? जब हमारे शरीर में कहीं इन्फ्लेमेशन हो रहा हो। अगर अभी भी आपको लग रहा है ना कि मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मुझे सिर्फ व्यूज चाहिए, आपकी मुझे कुछ पड़ी नहीं है ना, तो ये बात क्लियरली समझ लो कि कभी कभी पेशेंट को डराना जरूरी है। क्योंकि ये जो सीआरपी की रिपोर्ट है जिसे आप इग्नोर कर देते हैं और इसे अपने ड्रॉअर में खिसका देते हैं कि चलो ठीक है, बड़ा हुआ आ गया, क्या ही कर लेगा, समझ लीजिए क्या कर लेगा। नंबर 1, अगर आपका ये जो सीआरपी लेवल है ये लगभग 10 मिलीग्राम पर लीटर से ऊपर कॉन्स्टेंटली बना रहता है और ये 10 से लेके 30 के बीच में लगातार रेंज कर रहा है, तो आप हाई रिस्क में हैं कि आपको कार्डियक कंडीशंस हो सकती हैं या ऑलरेडी कार्डियक कंडीशंस हो रही होंगी जिसके ऊपर आपका कोई ध्यान नहीं है। और ये जो आग है ना, ये जो सीआरपी हाई होने की वजह से लगती है, ऐसे में हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। दूसरा कॉन्सिक्वेंस भी समझ लीजिए कि अगर ये सीआरपी लगातार बढ़ा हुआ रहेगा और इसका वैल्यू वही सेम 10 से लेके 30 मिलीग्राम पर लीटर के आसपास रहेगी, तो देखो हार्वर्ड की बहुत क्लियर स्टडी है और 8 साल की डिटेल्ड स्टडी है कि ऐसे पेशेंट्स के अंदर टाइप 2 डायबिटीज, प्री डायबिटीज होने के चांसेस 4 गुना बढ़ जाते हैं। तो मतलब आप खुद ही इस इन्फ्लेमेशन को कंटिन्यूअसली मेंटेन करने की वजह से क्या करोगे, अपने मेटाबॉलिज्म को स्लो डाउन कर दोगे, इंसुलिन सेंसिटिविटी अपनी अफेक्ट कर लोगे, जिसकी वजह से प्री डायबिटीज और डायबिटीज में चले जाओगे। कितना सही है आप खुद समझ लीजिए। तीसरा कॉन्सिक्वेंस भी समझ लो, अगर यहीं पे यही सीआरपी लेवल आपका इसी तरह से 15 मिलीग्राम पर लीटर तक मेंटेन चल रहा है और उससे कम नहीं हो रहा है और ये परसिस्टेंटली 5-6 साल चलता चला जाए, तो आप खुद देख लेना आपका ब्लड ब्रेन बैरियर जो है ना वो अफेक्ट होने लग जाएगा, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके इनिशियली मेमोरी लॉस, उसके साथ में धीरे धीरे करके आपको न्यूरैल्जिक वीकनेस, फिर उसके बाद एल्जाइमर्स या पार्किंसंस जैसी परेशानी होने के चांसेस कहीं हद तक बढ़ जाएंगे। और अगर इसके संग में कोई और कॉम्प्लिकेशन हो गया तो ये मान के चलिए ब्रेन स्ट्रोक से लेके कोमा और पैरालिसिस तक की सिचुएशन आपके अंदर आ सकती है। इसलिए अगर आप इसे हल्के में ले रहे हैं अभी भी तो बिल्कुल मत लीजिए। भाई देखो चौथा कॉन्सिक्वेंस जो है ना, ये लगभग हर सीनियर डॉक्टर ने अपनी ओपीडी में देखा है कि जो भी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं ना ऑटो इम्यून कंडीशंस को लेके, चाहे वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, चाहे वो आपका हार्शीमोटो थायराइडाइटिस हो, सोरियासिस हो, अरे कुछ नहीं तो आईबीडी, क्रॉन्स डिजीज या अल्सरेटिव कोलाइटिस ही क्यों ना हो, आप ये बात क्लियरली समझ लो, सीआरपी हाई का क्लियर मतलब है पेशेंट इंप्रूव नहीं होगा, पेशेंट परेशान होगा, उसे तकलीफें आएंगी, उसको इम्प्रूव करेंगे, सीआरपी डाउन होगा, सिम्टोमेटिकली पेशेंट इम्प्रूव करेगा। यानी कुल मिला के हाई सीआरपी का मतलब ये आपकी ऑटो इम्यूनिटी को और ट्रिगर कर रहा है, जिसकी वजह से ये खतरनाक बीमारियां, और कहा जाता है ना लाइलाज, मतलब ऐसी बीमारी जो पीछा ना छोड़े, तो समझ लीजिए पीछा ना छोड़ने वाली बीमारियां आपके घर में, शरीर के अंदर घर करके बैठ जाएंगी। भाई देखो कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सारे हैं, लेकिन अगर लिस्ट करने बैठूं ना तो कुछ ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो अक्सर हम लोग इग्नोर कर देते हैं। जैसे हर समय हमारे शरीर में दर्द होना, हर समय थकान होना, पड़े रहने की इच्छा करना, हाथ पैरों में दर्द होना, शरीर के अंदर अकड़न महसूस होना, जोड़ जो है वो वीक महसूस होना, मेहनत करने के बाद भी शरीर के ऊपर असर ना आना, धीरे धीरे करके जो आपकी मसल्स हैं उनका वीक होते जाना, नसों का वीक होते जाना, और कभी कभी तो पेशेंट्स के अंदर ऐसा भी देखने को मिल जाता है कि उनको एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक्स, ऐसी कंडीशंस भी देखने को मिलती हैं। यानी कुल मिला के भाई देखो जो मेजर डिजीजेस हैं वो तो अपनी जगह है, पर ये जो सिम्टम्स है ना, ये अगर सीआरपी बढ़ा रहता है तो परसिस्टेंटली चलते रहते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं जी वेट लॉस नहीं हो रहा,
कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, ज्यादा मेहनत करते हैं तो शरीर बहुत दुखता है तो ज्यादा कर भी नहीं पाते। ऐसे पेशेंट्स में तो अक्सर सीआरपी देखने को बढ़ा हुआ मिल जाता है। तो अगर थोड़ा बहुत डर लग गया हो ना, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, डरना जरूरी है, डरो, क्योंकि आपको इस मार्कर को डाउन करना है। अगर आप इसे डाउन नहीं करोगे ना, तो शरीर आपका कमजोर होता चला जाएगा। तो चलो इसे डाउन करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 2 होम रेमेडीज के ऊपर। भाई मैं आपसे क्लियरली बात बोल रहा हूं, अगर आप अपने सीआरपी को डाउन रखना चाहते हो ना, तो जो पहला काम आपको घर में करना है वो ये कि कुछ भी हो, आपको 200 ग्राम्स की सैलेड और 200 ग्राम के फ्रूट्स पर डे लेना जरूरी है। देखो, नेचुरल डाइट अगर आप नहीं लेते हो, रॉ फूड अगर आप नहीं लेते हो, अनलेस एंड अनटिल आपको गट डिसऑर्डर्स हो, अनलेस एंड अनटिल आपके डॉक्टर ने आपको नहीं बोला हो, तब तक अगर आप एक अच्छी सैलेड नहीं लोगे पर डे, आप इंप्रूव नहीं हो सकते, आप अपना सीआरपी डाउन नहीं कर सकते। अब अगर हमें सीआरपी डाउन करना हो और आसान तरह से, क्या करना है, आपको 1 या 2 छोटे तुलसी के पत्ते चाहिए, 1 या 2 कड़ी पत्ते के पत्ते चाहिए, मोरिंगा पाउडर आधा चम्मच चाहिए, या फिर मोरिंगा की पत्ती का जो पत्तियां होती हैं 2 या 3 पत्तियां आप उसकी ले लीजिए, और आधा पत्ता या बिल्कुल छोटा पत्ता जो पीपल का होता है उसे ले लीजिए। आप इसको अपने हाथ से तोड़िए और लगभग 1.5 ग्लास पानी में इसको बॉईल करिए। धीमी आंच पे बॉईल करें, इसे बॉईल होने का मौका दें। जब ये ठंडा हो जाए तो आप इसे छान लीजिए। तो अब ये जो पानी आपका बचेगा ना, आप 1/4 ग्लास पानी जो है डेली सुबह खाली पेट निहार मुंह रेगुलरली लीजिए, और इस काम को 6 हफ्ते तक करके देखिए। आप खुद देखना, आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन डाउन होगा, आप ज्यादा एक्टिव महसूस करेंगे, क्योंकि कई सारे फैक्टर्स का इनहिबिशन हो रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन्फ्लेमेशन डाउन हो रहा है, एंड लास्टली सीआरपी रिड्यूस हो रहा है। तो इस वजह से वेट लॉस भी होगा। चलो भाई, अब दवाइयों पे चर्चा करते हैं। इससे पहले कि हम आपको दवाइयां बताएं, और वो दवाइयां जो हर किसी को फायदा करे, हमें बताना जरूरी है आपको कि सीआरपी क्या है। ये लैब रिपोर्ट है, ये बता रही है कुछ हो रहा है, पर क्या हो रहा है ये आप नहीं समझ सकते। समझने के लिए डॉक्टर से परामर्श लेने में कोई बुराई नहीं है। तो पहले हम बात करेंगे मदर टिंचर कॉम्बिनेशन के बारे में। यहां पे चर्चा करेंगे 2 मदर टिंचर्स की, जो कि निश्चित तौर पे इन्फ्लेमेशन शरीर के अंदर डाउन करते हैं, और इनसे पेशेंट को रिजल्ट देखने को भी मिलते हैं। तो भाई, पहला मदर टिंचर हो गया टीनोस्पोरा का मदर टिंचर, और दूसरा हो गया अश्वगंधा का मदर टिंचर। तो अगर आपका सीआरपी रेगुलरली हाई चल रहा है, तो क्या होगा, आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन होंगे ना, नर्व लेवल पे हो सकते हैं, मसल लेवल पे हो सकते हैं, ऑर्गन लेवल पे हो सकते हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना है, रिजुविनेशन करना है, इन्फ्लेमेशन को डाउन करना है। आप जानते हैं कि इन्फ्लेमेशन को डाउन करने के लिए कई बार बहुत सारी दवा इस्तेमाल हो सकती है, पर श्योर शॉर्ट दवाइयों पर चर्चा करना ज्यादा इफेक्टिव है। करें क्या, आप टीनोस्पोरा यानी गिलोय उसका मदर टिंचर ले आए, और अश्वगंधा यानी विथानिया सोमनिफेरा का मदर टिंचर ले आए। दोनों को 5-5 बूंद दवा आधा कप पानी में डालें, और डेली सुबह खाली पेट निहार मुंह लें, रात को सोने से पहले लें, और अगर तकलीफ ज्यादा होती है तो दिन में 1 बार ले सकते हैं, पर खाना खाने के कम से कम 1 घंटे के बाद। ठीक, अगर आप ये दवा रेगुलर लेते हैं, 6 हफ्ते लेते हैं, थोड़ा सा डाइट एक्सरसाइज रूटीन मेंटेन करते हैं, आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे, सीआरपी डाउन जरूर होगा। अब अगर यहीं पर मदर टिंचर लेने की इच्छा ना हो, ज्यादा कड़वे लग रहे हो, तो जो दूसरी दवाई है वो बेसिकली है बायोकेमिक कॉम्बिनेशन। हम यहां पर बात करेंगे 3 बायोकेमिक्स की, जिसको लेने से आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। पहली हो गई सिलीशिया 6x। भाई, अगर इन्फेक्शन हो रहा है और ये इन्फेक्शन कंटिन्यूअसली बना हुआ है, हट नहीं रहा है, इट्स अ वेरी गुड होम्योपैथिक एंटीबायोटिक। सबसे पहले हम इसे यूज करेंगे। संग में हम यूज करेंगे यहाँ पर दूसरी जो बायोकेमिक है, उसका नाम है कालीफॉस, नर्व्स के रिजुविनेशन के लिए, जो हमारा न्यूरो इन्फ्लेमेशन है उसको रिड्यूस करने के लिए, जो न्यूरो फटीग है उसको इंप्रूव करने के लिए। और लास्टली हम इस्तेमाल करेंगे नाइट्रम सल्फ, जिसको हम यूज करेंगे हमारे लिवर के प्रोटेक्शन के लिए, लिवर की रिकवरी के लिए, हेपेटो एक्टिव मेटाबॉलिज्म के लिए। यानी हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं इन्फेक्शन खत्म हो जाए, जो शरीर में नर्व्स हैं वो इंप्रूव होने लग जाएं, उनके तकलीफें कम हो जाएं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली लिवर हमारा एक्टिवेट रहे। तो अगर हम ये तीनों बायोकेमिक्स को ले आए और 6x पोटेंसी में ले आए, यानी सिलीशिया 6x, नाइट्रम सल्फ 6x, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारा कालीफॉस 6x, तो तीनों की 2-2 गोली दिन में 3 बार रेगुलरली लीजिए। आप खाना खाने के आधे से 1 घंटे के बाद लीजिए, 6 हफ्ते तक रेगुलर लीजिए, परहेज करिए, डाइट करिए, थोड़ा खुद पे ध्यान दीजिए, रिपोर्ट्स अपनी अच्छी करिए। रिपोर्ट्स अच्छी हो, कमेंट सेक्शन आपका है, जरूर बताइए।
अब बात करते हैं तीसरी दवा के बारे में। ये एक ऐसी दवा है जिसके लिए आपको लक्षण के बारे में विचार करने की जरूरत नहीं, कंडीशन के बारे में सोचने की जरूरत नहीं, डॉक्टरी परामर्श की आवश्यकता नहीं। अगर आप इस दवा को रेगुलरली लेते हैं और कम से कम 6 से 8 हफ्ते तक लेते हैं, तो देखो जो ऑलरेडी ट्रायल्स हुए हैं इस दवाई के, उसके अकॉर्डिंग पेशेंट के सीआरपी लेवल्स डाउन होते हैं, इन्फ्लेमेशन निश्चित रिड्यूस होता है। इस दवा का नाम है श्वाबे कंपनी की क्यूरामिन कैप्सूल्स। भाई देखो, श्वाबे में ही एक श्वाबे नेचुरल्स करके उनकी एक ब्रांड है, सब ब्रांड है, जिसमें क्यूरामिन कैप्सूल्स वो लोग दे रहे हैं, बना रहे हैं। ये जो कैप्सूल्स हैं इसमें सेम वही कुरकुमा लौंगा यानी हल्दी और उसके संग में पिपरीन यानी पाइपर निग्रम, ये दोनों दवाइयां ऐड हैं। अब आप जानते हैं कि श्वाबे कंपनी की होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छी हैं, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी है। तो सिमिलरली जो उन्होंने श्वाबे नेचुरल्स में निकाला है क्यूरामिन कैप्सूल्स, मैंने ओपीडी में कई सारे पेशेंट्स को दिया है और लगभग मैं पिछले 3-4 महीने से इसको यूज कर रहा हूं। मैंने इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं। मैं क्लियरली आपको बता दूं भाई, देखो ये एक नॉन प्रमोशनल वीडियो है, श्वाबे ने मुझे कोई पैसे नहीं दिए हैं। मेरी ओपीडी में जो पेशेंट मुझसे ऑनलाइन दिखाते हैं, ओपीडी दिखाते हैं, वो जानते हैं कि मैं श्वाबे को बहुत ज्यादा यूज करता हूं क्योंकि उनकी मेडिसिन की क्वालिटी लिटरली अच्छी है। क्यूरामिन कैप्सूल्स ले लें और आप इसे एक कैप्सूल पर डे, एक बार सुबह एक बार शाम, कम से कम 6 से 8 हफ्ते तक लें। थोड़ा परहेज करें, थोड़ा खुद पे ध्यान दें और आप अपनी रिपोर्ट दोबारा कराएं। आपकी रिपोर्ट पहले से बेटर जरूर दिखाई देगी, आपको कई सारे सिम्टोमेटिक रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपके भी चक्षु नेत्र खुल गए होंगे। बात पते की है, देखो सीआरपी के कॉन्सिक्वेंसेस बता दिए। डरना जरूरी है, मेहनत करो, दवा खाओ, सेल्फ मेडिकेशन में मैंने बताई है, पर रिजल्ट ना मिले तो डॉक्टर को दिखाने से मत चूको, क्योंकि आप डॉक्टर नहीं हो। आप रिपोर्ट बढ़ी हुई तो देख सकते हो, पर बढ़ी हुई रिपोर्ट के पीछे का कारण नहीं समझ सकते। तो मेरी दी हुई जानकारी से संतुष्ट थे, चैनल पर पहली बार आए थे, रिक्वेस्ट करेंगे सब्सक्राइब कर जाएं, रेगुलर वीडियोस देखते हैं, थम्स अप देके जरूर जाएं। और अगर परेशान है, सोल्यूशन नहीं मिल रहा, फिर से कहूंगा दिखा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं, आपकी मदद जरूर करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना, मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू एंड जय हिंद।